देश के महनीय अभूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए। एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, देहरादून तक जाने के पैसे थे, घर लौटने के पैसे नहीं थे। ऋषिकेश में एक शिवानंद आश्रम है और वहाँ एक बड़ी सी शिला है, नीचे माता गंगा बहती है। उन्होंने सोचा कि बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा। एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, अब ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, आत्महत्या कर लेता हूँ। उन्होंने अपनी आत्मकथा अग्नि उड़ान विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मैं शाम के समय इसी उद्धता के साथ टहल रहा था कि कूदूं। उन्होंने देखा कि लड़का टहल कूद कर रहा है और बिल्कुल कोने पे आकर रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी तपस्वी संग पहचान गए। बोले बेटा एक सेकंड रुक, यहाँ प्रणाम महाराज। बेटा यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है, नीचे गंगा है, गिर जाएगा। आंख में आंसू आ गए। शिवानंद जी ने कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा क्या बात हो गई, कहाँ से आए हो। कलाम साहब ने कहा महाराज केरल से आया हूँ। तो स्वामी जी ने मुस्कुराया, बोले फिर अंदर चल, तो मेरे आदि गुरु शंकराचार्य के यहाँ से आया है, अंदर चल, ये सनातन है, ये भारत है। कलाम साहब अंदर गए, भोजन कराया, सारा पूछा, जानने के पैसे नहीं थे, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा कि जाने का किराया मैं दे देता हूँ, जा मेहनत कर कुछ और कर, जा मेहनत कर तैयारी कर कुछ और कर। सुबह जब जाने का समय हुआ तो कलाम साहब प्रणाम विदा लेते हुए, प्रणाम करते हुए पूछे कि स्वामी जी आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं। इसी एक सवाल ने भारत को वो हस्ती दी जिसके कारण आज हिंदुस्तान की बादशाह आकाश में दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क से ज़्यादा है। तो कलाम साहब ने कहा एक प्रश्न पूछ लूं। स्वामी जी ने कहा हाँ बता बेटा। तो कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हैं, फिर ये बताइए मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि नौकरी नहीं दी। शिवानंद जी ने जो उत्तर दिया उसको कलाम साहब के स्मरण करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू असफल नहीं हुआ है, भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी किसी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है।